Hello, hi, good morning. How are you all? Welcome back to Tripsa Motivation. नमस्कार, मैं हूँ प्रीति दुर्गापाल और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों में जी रहे होंगे। यदि नहीं तो आप उनमें शीघ्र प्रवेश करने वाले हैं। हमारी जिंदगी वास्तव में एक किताब ही है। अगर हम इसे समझना भी चाहें तो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि जब भी हम नया पन्ना इसका खोलते हैं तो कुछ नया ही होता है वहाँ पर, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। हर नई सुबह में हमें एक कुलबुलाहट सी होती है कि जाने आज क्या होगा। बस एक उम्मीद भी होती है कि शायद अगला पन्ना कुछ बेहतर हो जाए, आज कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन अच्छा ही होगा ये हम नहीं कह सकते हैं, और बुरा नहीं होगा ये भी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी की ये किताब तो पहले ही लिखी जा चुकी है। नियति ने, भाग्य ने, प्रारब्ध ने ये तय कर दिया है कि हमारे जीवन में क्या क्या घटित होगा। हम कब गिरेंगे, कब संभलेंगे, कब उठेंगे, कब चलेंगे, ये सब कुछ पहले से ही तय है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और उस पर एक मज़ेदार बात ये है कि नियति हमसे जो कुछ करवाना चाहती है, हमारी बुद्धि वैसे ही मोड़ देती है। हम सोचते कुछ और हैं और हो कुछ और जाता है, और समझ में तब आता है जब हमारा जीवन आगे बढ़ चुका होता है। हम ये सोचते रह जाते हैं कि हमने उस समय अगर ये निर्णय ना लेकर के दूसरा निर्णय लिया होता तो शायद आज कुछ अच्छा होता। पर नियति तो अपना कमाल कर चुकी होती है। मतलब साफ है कि हम नियति के हाथ की कठपुतली हैं। हम तय नहीं कर रहे कि हमारे जीवन में क्या होगा, ना ही हम सोच पा रहे हैं और ना ही हम अपनी समझ के अनुसार काम कर पा रहे हैं। कोई अदृश्य शक्ति है जो हमें चला रही है, और सारे काम उसकी पसंद से और इच्छा से ही हो रहे हैं। ऐसा क्यों है? भाग्य ने पहले से ही तय करके क्यों रखा है? जानते हैं ना, कर्मा। ये हमारे कर्म हैं जिनके आधार पर हमारा भाग्य निश्चित किया गया है। जो कुछ इस जन्म में हमारे साथ घटने वाला है वो हमारे पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर कर रहा है। जो किया है वही लौटेगा, कभी मुस्कान बनकर, कभी सबक बनकर। जीवन एक बैंक है जहाँ कर्म जमा होते हैं। तो फिर हम क्या करें? क्या हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें क्योंकि भाग्य ने तो सब कुछ तय कर रखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे आप ऐसे समझिए जैसे हम बचपन में स्कूल जाते थे ना, तो हमें होमवर्क दिया जाता था, और अगर हम होमवर्क करके नहीं जाते थे तो हमें उसके लिए पनिशमेंट मिलती थी। तो हमारे पिछले जन्म के कर्म हमारा होमवर्क है। अगर हमने ठीक से नहीं किया तो इस जन्म में हमें पनिशमेंट मिल रही है। लेकिन स्कूल में हमें नए दिन का नया पाठ्यक्रम भी तो पढ़ाया जाता था, साथ के साथ कुछ खेलने का, कुछ म्यूज़िक का, कुछ आर्ट का, तरह तरह के पीरियड भी वहाँ पर हुआ करते थे। इसी तरह से हमारे जीवन की क्लास में भी हमें कुछ नया करने का, नया सीखने का मौका भी दिया जाता है, जो हमारे वर्तमान कर्म हैं, जिन्हें हम बेहतर बना सकते हैं। पिछले जन्म में क्या हुआ हमें नहीं पता, लेकिन इस जन्म में हम क्या कर रहे हैं ये हम जानते हैं। तो हम उन्हें अच्छा कर सकते हैं ताकि आने वाले हमारे संकट टल सकें। मुसीबत हो या मायूसी हो, टिके रहना और खड़े रहना, डटकर मुकाबला करना, ये हमारा आज का पाठ्यक्रम है। अगर हम ठान लें कि जो कुछ भी भाग्य ने हमें दिया है उसे हम अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से बदल देंगे, तो भाग्य को भी बदलना होगा। अपने व्यवहार की शालीनता से, अपने सामने आए हुए काम को पूरा करने की प्रतिज्ञा से हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। कुछ करने की ठान लेना ही शुरुआत है, और शुरुआत ही बदलाव है। इसलिए भाग्य से लड़ जाइए, पीछे मत हटिए, भाग्य के भरोसे मत रहिए। अपनी प्रतिज्ञा के लिए अपने विश्वास के साथ लड़ते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। कभी कभी हमारी कोशिशें दिखती नहीं हैं, लेकिन वो ऐसे होती हैं जैसे ज़मीन के अंदर बीज बोया गया होता है। बस करते रहिए, थकिए मत, बैठिए मत, हार मत मानिए, निरंतर कर्म कीजिए।
जब हम मेहनत करते रहते हैं, बार बार गिरने के बाद फिर से खड़े होते हैं, फिर से हौसला इकट्ठा करते हैं और फिर से अपने काम में जुट जाते हैं, तो हमारी हिम्मत देखकर हमारे कर्म भी शर्मिंदा हो जाते हैं। इसलिए जीवन में जब तक आप कुछ अच्छा नहीं कर लेते, कुछ बड़ा साबित नहीं कर लेते, तब तक बिल्कुल मत रुकिए। दुनिया का भरोसा तो बाद में आएगा, पहले आप खुद पर यकीन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग त्रिप्सा मोटिवेशन। प्लीज़ like, share, subscribe and do not forget to leave a lovely comment. Thank you.